लोगों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस 25 दिन की स्ट्रैटेजी को पूरा देख के जाइए, क्योंकि अक्सर जो बच्चे डर खाते हैं वो डरते हैं कि इंग्लिश में हम सीडीएस के पेपर में सेफ स्कोर कैसे लेकर आए आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि मैं दिव्यांशी आपके सामने लेकर आ गई हूँ सीडीएस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, और जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि 25 दिन में हम अपने इंग्लिश के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो अब डरोगे नहीं, अब आपका वक्त है कुछ करके दिखाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और बाकी के जितने भी बच्चे सीडीएस का पेपर देने वाले हैं 12 अप्रैल को, उन तक ये वीडियो शेयर कर देना है आपको। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मास्टर प्लान होने जा रहा है वो कैसा होने वाला है, और हम किस तरह से अपना पढ़ाई का स्कोर बढ़ाने वाले हैं, खासकर इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो हमको एक सेफ स्कोर तक लेके जाने वाला है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे और फॉलो करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि आपका जितना भी हार्ड सेक्शन है उसको कंपाइल करके एक इजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने दिया जाए। यानी कि अब बात करते हैं कि क्या होता है सेफ स्ट्रैटेजी। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 120। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कितने के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपको करेक्ट आंसर पे मिल रहा है 0.833 और रॉन्ग आंसर पे मिल रहा है -0.277, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। अगर आपके एक क्वेश्चन सही है और 3 गलत है, यानी कि आप लुढ़क लिए। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी एक्यूरेसी को डेवलप करना है, और तुक्का तो मारना ही नहीं है, हम गैसिंग तो कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी को बूस्टअप करना है और सबसे ज्यादा सही क्वेश्चंस का जवाब देना है, सही आंसर्स ढूंढना है। यानी कि आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि हमको 60+ स्कोर करके लेके आना है। अगर आप 60+ स्कोर को टच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप डूब जाएंगे सीडीएस के पेपर में। तो आपको इंग्लिश के लिए टारगेट रखना पड़ेगा कि 60+ का स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा, और सारे के सारे 120 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। मात्र जितने क्वेश्चन पे आपको सच्चाई दिख रही है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपको उतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। यानी कि अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं 80 और उसमें से इन केस अगर आप 10 गलत करते हैं, यानी कि आपका स्कोर सही पहुंच रहा है, 64 समथिंग स्कोर पहुंच रहा है, यानी कि ये जो स्कोर है ये आपका हो गया 60+ हो गया। अगर आप हाई परफॉर्मेंस करके आते हैं, खुद को ज्यादा दिखा के आते हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन सही करके आते हैं, और अगर इसमें से गलत हो गए 10 क्वेश्चन, तो आपका स्कोर पहुंच रहा है 72। यानी कि आपको ये जो 90 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ही आप 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। यानी कि आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 80, या 90 के बीच में अटेम्प्ट करना है। यानी कि ये जो 80 वाला स्कोर है ये एवरेज स्कोर है। तो इस तरह से आपको ये अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज उठाने हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है, किसके? सीडीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्या करना है, मेंटेन अ 1 पेज लिस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स यू गेट रॉन्ग इन मॉक्स। अब आप मॉक देंगे, यानी कि लास्ट के पीवाईक्यूज लगाएंगे, और पीवाईक्यूज के बाद आपको क्या करना है, मॉक्स का एनालिसिस करना है कि आप गलत कहाँ हो रहे हैं, कौन से रूल पे आप गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है कि आपको 80 हाई कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको 65+ मार्क्स लेके जाने हैं rather than फुल अटेम्प्ट। तो ये हमारे 3 प्राइमरी गोल्स हैं, यानी कि जो हमें टारगेट करना है वो हमें टारगेट ये करना है कि हमारे 65+ मार्क्स आ जाए। यानी कि आपको हर मॉक में, जो आप मॉक लगा रहे हैं, हर मॉक में आपको अभी से जो है वो 90 मार्क्स अभी सही करने पड़ेंगे। 90 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स नहीं, 90 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम में जाके इसको 70 से 80 कर पाएंगे, या फिर 65 ही कर पाए, हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जितना हो सके उतनी ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि टॉपिक्स टू फोकस अपॉन, कौन से टॉपिक्स पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमारा स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्पॉटिंग एरर्स की सारी मैराथन हो चुकी है, आप टॉपिक वाइज टॉपिक सारी मैराथन हमारे यूट्यूब के चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप उसको देखिए, उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो सीडीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ताकि आप और हम मिलकर इस एग्जाम की जंग को जीत सके। तो स्पॉटिंग एरर्स की सारी मैराथन जो सारे प्रैक्टिस सेशंस ऑनगोइंग है, हो रहे हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन हो, यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। तो बात तो सही है कि आप नहीं हो सकता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूरे क्वेश्चन सही कर दें, लेकिन हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आप पैसेज पे जाइए, यानी कि आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पावर है आपके हाथों में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। इसी तरह से क्लोज पैसेज, तभी ऊपर से शुरुआत से स्टार्टिंग कीजिए, हो सकता है कि 20 तक आते आते आपको क्लोज टेस्ट के आंसर भी मिल जाए। नेक्स्ट, ये हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो इन पे तो हमें फोकस करना है। वोकैब्स यानी कि सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये याद करना है कि हमको पीवाईक्यूज उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के जितने वोकैब्स पूछी गई हैं, और जितनी भी डिफेंस की रिलेटेड वोकैब्स हैं, जितनी भी डिफेंस रिलेटेड वोकैब्स हैं वो भी हमको पढ़नी ही पढ़नी है। जितनी भी हमारी डिफेंस से रिलेटेड वोकैब्स है, और एक बार ये चेक कर लीजिए कि कोई पैटर्न और कोई वर्ड ज्यादा रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई पैटर्न या अगर कोई वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये इस पेपर में भी पूछा जाना है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि पैराजंबल, तो पैराजंबल को एक सीरियल से लगा के देखिए, और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है, एक मैराथन में पूरी की पूरी पैराजंबल की ट्रिक्स भी शेयर की गई हैं, तो आप मैराथन उठाइए और उसमें से ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि अब हमारे जो 25 दिन बचे हैं उनमें हमको पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि कभी भी कॉपी किताब उठा ली, कभी भी हमने कुछ भी उठा लिया, नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या करना है कि 1 से 7 दिन जो स्टार्टिंग के तुम्हारे 7 दिन है उनको फोकस करो हमारे ग्रामर के सेक्शन पे, यानी कि ग्रामर का सेक्शन उठाओ, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच उठाओ, टेंसेस उठाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाओ, प्रीपोजिशंस उठाओ, कंजक्शंस उठाओ, टेंसेस उठाओ, क्या उठाओ, टेंसेस उठाओ। यानी कि हमको थ्योरी पार्ट पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थ्योरी आप सुबह के टाइम पे एक बार रिवाइज कर लीजिए, यानी कि सारे रूल्स रिवाइज कर लीजिए। अब जो सबसे ज्यादा मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है वो किसकी करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमारे स्पॉटिंग एरर्स यानी कि प्रैक्टिस सेशन की। नेक्स्ट तुम्हारा 8 से 15 दिन, जो बाद के 8 से 15 दिन है उसमें क्या करना है, सेंटेंस के लॉजिक देखिए। सेंटेंस के लॉजिक कैसे, एरर स्पॉटिंग कीजिए, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट कीजिए और पैराजंबल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट के जो 16 से 22 दिन है, 16 से 22nd डे पे अपनी स्पीड पकड़िए और एक्यूरेसी देखिए कि आप स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी कि डेली फुल लेंथ लगाइए और सेक्शनल मार्क्स जरूर लगाइए, और सारी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए और एक पेज पे सारे के सारे रूल्स लिखिए और ऐसी वोकैब्स लिखिए जिसमें आप गलत हो रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्पीड को स्ट्रेंथन करने का, वो है हमारे मॉक टेस्ट से एनालिसिस। हम मॉक दे देते हैं, हमारा स्कोर आ गया, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस यही हम गलती करते हैं। अगर हम मॉक देने के बाद हमारी मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपनी जो भी गलतियां हैं वो वही स्पॉट पर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 23 से 25 दिन तक हमें क्या करना है कि एक फाइनल रिवीजन करना है, जितना भी तुम्हारा इंग्लिश में बचा हुआ है। तो क्या करना है, रिवाइज योर एरर लॉग इन हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, यानी कि जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज से वोकैब्स पूछी जा रही हैं उनको आपको याद करते हुए जाना है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि हमको क्या करना है, डेली स्ट्रैटेजी हमारी 2 घंटे की इंग्लिश की होनी चाहिए, डेली स्ट्रैटेजी हमारी इंग्लिश की होनी चाहिए, ठीक है। कितनी, 2 घंटे हमको इंग्लिश को देने ही देने हैं पर डे, यानी कि 30 मिनट्स जो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स है वो आपको वोकैबुलरी और रीडिंग को देनी है। रीडिंग के लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब द हिंदू न्यूज़पेपर ऐसे कोई नहीं पढ़ना है,
हिंदू न्यूज़पेपर, यानी कि आपको लास्ट 6 मंथ का अगर आपको कोई मिल जाता है तो इससे आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें से सीधा सीधा आर्टिकल पूछा जाएगा, हमें सिर्फ उसके रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या सेंटेंसेस को तोड़ पा रहे हैं, किसी आर्टिकल को ब्रेक करके हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बस हमको इतना देखना है। तो क्या करना है, to improve comprehension speed and identify new words in the context, we have to read one editorial daily। उसमें से क्या करना है, सिनोप फाइंड करना है, एंटो फाइंड करना है, इडियम्स फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि पूरी वोकैब्स आपको निकालनी है। नेक्स्ट हमारा जो 60 मिनट्स है, यानी कि आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा देना है हमारे ग्रामर के प्रैक्टिस को कॉन्सेप्ट्स पे। और इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, स्पीचेस हुए, आर्टिकल्स हुए, टाइम एंड टेंस हुआ, मॉडल्स हुआ, कंजक्शंस हुआ, प्रीपोजिशंस हुआ, कंडीशनल सेंटेंसेस हुए, यानी कि इस ग्रामर के पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और डेली से डेली ये 30-40 तो कम लिखे हैं, लेकिन आपको एक एवरेज से 100 एरर डेली करने हैं, आपको 100 एरर की प्रैक्टिस डेली करनी है। नेक्स्ट हमारा 30 मिनट आपको किसको देना है, सॉल्व अ मिक्स ऑफ PYQs, यानी कि डेली PYQs लगाने हैं, चाहे वो एरर हो, चाहे वो कैब हो, चाहे वो क्लोज पैसेज हो या पैराजम्बल हो, हमको PYQs की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 30 मिनट के लिए जरूर करनी है। और खुद को एनालाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं हर वीडियो में, हर क्लास में, हर मैराथन में, हर लाइव सेशन में सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि खुद को एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि आप कहाँ डिफीट कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या चीज है जो गलत हो रही है बार बार। तो मल्टीपल मिस्टेक्स इज नॉट अ गुड चांस। आप गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से सीखिए, लेकिन अगर बार बार गलतियां करेंगे दैट मीन्स इट्स डेंजरस फॉर यू। तो हमको एनालाइज करना एक क्रूशियल पार्ट हमारे एक डेली हैबिट में बनाना चाहिए, हमको खुद को एनालाइज करना चाहिए। ये तो सिर्फ पेपर है। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या टाइम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे टाइम भी पूछते हैं कि मैम हम सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें। सबसे पहली बात तो बच्चों का मन लगता है कि हम रात में पढ़ें। सबसे ज्यादा जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो आज के टाइम में रात में हो रहे हैं, लेकिन रात का इंग्लिश का आपका इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमको थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक आप एक हैबिट डेवलप कीजिए कि मॉर्निंग आवर्स में आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना है, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, क्लोज पैसेज भी उसी से सॉल्व होगा, सेंटेंस का पैराजम्बल भी उसी से सॉल्व होगा, सीक्वेंस का अरेंजमेंट भी उसी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपको फिर इसके बीच में आप अनदर सब्जेक्ट्स को पढ़िए। नेक्स्ट आप 10 से 11 बजे के टाइम में क्या करेंगे, ग्रामर का कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ थोड़े से जो रूल्स हैं वो आपको आंखों के सामने निकालने हैं, यानी कि रिवाइज करना है। यानी कि आपको रूल्स रिवाइज करना है, एक गो थ्रू करना है, आंखों के सामने से जस्ट आपको रूल्स निकालने हैं। जब आप रूल्स निकालेंगे तो समझ जाएंगे कि इस रूल में ये वाली बात थी। तो अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है MCQs की, जिसमें सब चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। यानी कि अब आपको रूल्स के बाद ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस कंप्लीशन की प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है, सेंटेंस कंप्लीशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए 12 से 12:30, यानी कि रात में जब 12 से 12:30 हो जाए, यानी कि आपको PYQs के मॉक टेस्ट देने हैं, PYQs के मॉक टेस्ट देने हैं। और सोएंगे अभी 12:30 पे नहीं सोएंगे आप। 12:30 पे इसलिए नहीं सोएंगे क्योंकि अभी आपको एनालाइज करना है, आपके करेक्ट को नहीं, आपके रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज करना है। और एक कॉपी पेन लेके आपको अपनी मिस्टेक्स नोट करनी है कि कहाँ आप एरर में गलती कर रहे हैं, कौन सा रूल आप भूल रहे हैं और कौन से पार्ट आपसे छूट रहा है, ये चीज आपको एनालाइज करनी है। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी के जितने भी बच्चे हैं जो भी CDS की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन तक भी ये आपका काम है कि उन तक भी ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप बने रहेंगे और ऐसे ही स्ट्रैटेजीज के लिए, रोड मैप के लिए, माइंड मैप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको और भी कोई और अपडेट चाहिए या फिर कुछ और किसी सब्जेक्ट में, कुड इट बी मैथ्स, इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, तो आप ये कमेंट करेंगे ताकि हम आपके कमेंट्स को सुन सकें, देख सकें, एनालाइज करके उस पर भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना सकें। ना ही सिर्फ इंग्लिश बल्कि NDA मैथ्स और CDS मैथ्स की भी फुल स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रोड मैप और डिस्क्रिप्टिव वीडियो चैनल पे आने वाली है। तो आप सभी बच्चे इस चैनल के साथ बने रहेंगे और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार CDS का पेपर आपका है। आपको CDS का पेपर निकाल के सिलेक्शन लेना है। तब तक जय हिंद।
थैंक यू वेरी मच।